तो आज जिस भजन के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया ये भजन है मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो ये वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले सूरदास जी दास्य भाव में भजन लिखा करते थे। तो अ, इस भाव से दास्य भाव से इस भजन को लिखा है। उसके बाद जब से वल्लभाचार्य से मिले तब से सूरदास जी अ, वात्सल्य भाव के भी भजन लिखने लगे। लेकिन अ, लिखने का मतलब ये रचना करते थे और किसी और तरीके से सूरसागर इत्यादि ग्रंथों में इसका लेखन किया गया था। तो ये तो अंधे थे सूरदास जी। लेकिन पुष्टि मार्ग या फिर वल्लभ संप्रदाय में या फिर रुद्र संप्रदाय में बहुत प्रमुख भजन इसको गाया जाता है। तो इसको हम सुनते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं देखो कितना कुटिल हूँ। जो मुझे मेरा मालिक है, जो मुझे सब कुछ देता है, उसी को मैं धोखा कर देता हूँ। बेटा अपने पिताजी को ही धोखा दे देता है। पत्नी पति को धोखा दे देती है, जो सबसे निकटस्थ है। पति पत्नी को धोखा दे देता है। शिष्य गुरु को धोखा देना चाहता है, गुरु से भी आगे बढ़ना चाहता है। कई बार गुरुजी शिष्य को धोखा दे देते हैं। एक बार हिज होलिनेस भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे, पूना में लेक्चर दे रहे थे। बोलते हैं कि एक गुरुजी थे, उनके वो हस्बैंड वाइफ आए, उनसे थोड़ा झगड़ा सॉल्व कराने के लिए आए। तो थोड़े दिन बाद वो गुरुजी उनकी पत्नी को लेके भाग गए। तो महाराज कह रहे थे कि देखो, उद्धार तो कर दिया, वैसे उनका उद्धार तो कर दिया, क्या वो आराम से भजन कर सकते हैं? हाँ, है नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, मेरे समान कौन कुटिल होगा, मेरे समान कौन कुटिल खल कामी होगा। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, सबके अंतर जामी। कह रहे हैं कि देखो कैसा मैं कुटिल व्यक्ति हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ कार्य मैं अकेले में भी कर रहा हूँ। जो अंतर्यामी है, हृदय में बैठा हुआ है, हृदय में बैठा हुआ है, उससे कैसे छिपा रहे हो भाई? कैसे छिपा रहे हैं आप? उससे छिपा रहे, चुपके चुपके, चोरी चोरी, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब में मूवी देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे समान कौन कुटिल होगा। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, सबके अंतर जामी। ये सब के अंतर्यामी है। हम सोचते हैं कि अरे वाह, मैं तो अकेले कमरे में बैठा हुआ हूँ, कोई नहीं देख रहा है, मैं अकेले में हूँ, मैं चुपके से एक कोई अमिताभ बच्चन की मूवी देख लेता हूँ चुपके से, है ना? लेकिन देखो, यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे समान कौन कुटिल होगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो। कह रहे हैं कि जब भगवान से द्वेष करके आया मैं, तो ये शरीर भगवान ने दिया था अपना भजन करने के लिए,
जिसने ये शरीर दिया था उसी को भूल गए, कितना नमक हराम हूं मैं। ये कह रहे ऐसो नौन हरामी, ऐसो नौन हरामी, ऐसे करके गा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। कितना नमक हराम है। जो गुरुजी सब कुछ दे रहे हैं, जो गुरुजी इतना कुछ दे रहे हैं, उन्हीं से द्वेष कर रहे हैं, उन्हीं को कुछ कुछ बोल देते हैं। जो पिताजी इतना कुछ दे रहे हैं, बेटा बड़े होकर के उन्हीं को कहता है आपने मेरे लिए क्या किया। कितना नमक हराम है ना। वही वही जो माता पिता, वही जो पति पत्नी आपस में डाइवोर्स हो जाता है ना? वो कहते तुमने ऐसे क्यों किया, तो अरे इतना कुछ तो दिया पति ने, अब एक चीज दो बार बोल दिया तो इतना तो सह लेना चाहिए था। लेकिन कितने नमक हराम है, इसको बोल रहे हैं ऐसो नौन हरामी। जिस भगवान चाहते, भगवान तो अंधे लूले लंगड़े पैदा होते, कुछ भी नहीं। इतना जो हीरो बन के बार बार स्टाइल मार के चलते हैं, कुछ भी नहीं होता। अगर भगवान चाहते तो हम अंधे पैदा होते। आज इतना अच्छा शरीर मिल गया है तो भोग करने में रुचि हो गई। जाके देखो उन लोगों को। एक व्यक्ति मुझे मिले रोडू में, इतनी इतनी ऐसी स्थिति देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई भी कार्य खुद से नहीं कर सकते, कोई भी कार्य खुद से नहीं कर सकते। हाथ भी ऐसे ऐसे, एक हाथ केवल बस चल रहा है और देख सकते हैं, बाकी सब कुछ कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ अ, विनय गदाधर प्रभु मुझे ले गए थे ऐसे घर पे, तो उनसे मिलाने के लिए ही ऐसे बोला कि वहां पे आशीर्वाद करना। पर मैं सोच रहा था कि ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि प्रभु जी मैं कैसे भजन करूं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको क्या बताएं। माला करना नहीं बता सकते, क्योंकि वो माला हाथ में घुमा नहीं सकते। जिस हाथ में हाथ डालना है वो तो घूम ही नहीं रहा है, वो तो ऐसे हो गया है। अरे कितना कष्ट है इस संसार में। लेकिन हमारे पास इतना अच्छा घर, मकान में इतने अच्छे लाइटिंग में बैठ करके, आराम से बैठ करके हम भगवान को ही कहते हैं कि कुछ हमें कुछ सुख सुविधा नहीं है। तो ये चीज को यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। बहुत कुछ मिला है आपको। एक दिन मैं ये शेयर कर रहा था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग पाइल। समझते हैं आप मिसिंग पाइल? मिसिंग पाइल का मतलब बहुत सारा कुछ मिल रहा है, एक चीज नहीं मिल रही है तो उसको दुखी हो जाएगा। अरे नहीं है ये, बहुत दुखी। इतना सब कुछ मिल रहा है, बस एक चीज नहीं मिल रही है तो वो दुखी हो जाए। जैसे हिंदी में कहते हैं 99 का चक्कर। एक बार एक व्यक्ति को एक घड़ा मिला, उस घड़ा में नहीं, अर्जुन और कृष्ण थे, हाँ कृष्ण और अर्जुन थे। वो जा रहे थे, तो एक पति पत्नी को देखा, बड़े संतुष्ट जा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि आप कहते हो कि संसार दुखालय है, देखो ये कितने खुश हैं, देखो आराम से रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं, नौकरी करने जाता है आता है। तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि हाँ ये इसलिए खुश हैं क्योंकि ये 99 के चक्कर में नहीं पड़े हैं अभी तक। 99 का चक्कर क्या है? तो भगवान ने क्या किया, एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा उनके दरवाजे पे रखवा दिया। उसमें 99 सिक्के थे। तो थोड़ी देर बाद जब घर का मालिक आया तो उसने गिना तो 99 थे सिक्के। तो उसने सोचा काउंट करे 99 निकले, तो उसने सोचा एक कम है, चलो इसको पूरा कर देते हैं, है ना, किसी तरह से। तो कुछ दिन खूब मेहनत किया, खूब किया। एक सिक्का किसी तरह कमा करके उसको पूरा कर दिया। जैसे ही उसमें डाला, बाद में गिना तो उसमें 98 थे। तो उसने सोचा कि अरे 98 क्यों हो गए। अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि वो क्या बताएं, मैं थोड़ा दो सिक्के निकाल लिए थे मैंने, मैं थोड़ा जा करके थोड़ा बनारसी साड़ी वगैरह खरीद ले आई, ये कुछ कुछ चीजें चाहिए थी वो सब खरीद ले आई। और फिर 98 हो गया तो उसको लगा कि अब इसको पूरा करना है। तो फिर एक व्यक्ति से जाके नौकरी मांगी।
पार्ट टाइम जॉब, सुबह भी जॉब, शाम को भी जॉब, फिर पार्ट टाइम जॉब करने लगा। तो बहुत थका थका सका सा एक दिन आ रहा था, फिर अर्जुन और कृष्ण आए। उन्होंने देखा कि थका हुआ आ रहा है, तो अर्जुन ने देखा कि अरे ये बहुत एकदम चारों खाने पस्त है। तो फिर उन्होंने कहा क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो गया? भगवान ने कहा कि अब ये 99 के चक्कर में पड़ गया। हमेशा कुछ कमी लगती है ना? नहीं, बस ऐसा लगता है कि कोई कमी है इस दुनिया, कुछ तो कमी है। सब कुछ है, कोई देखो भाई, इतने अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, इतना अच्छा नौकरी है, सैलरी मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, एक थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गया, बस ये कि भाई सिलेंडर नहीं मिल रहा है मान लो, तो ठीक है, बहुत बड़ा केस नहीं है ये। तो अच्छी चीजों को देखना सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान की कितनी सारी कृपा भी तो है हमारे ऊपर। इतने अच्छे से आराम से यहाँ देखो शिमला में बैठे हुए हैं, है ना? नहीं, सोलन में बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा। तो क्या है, तो ये चीज को बी थैंकफुल, भगवान की कृपा को समझना चाहिए। हमेशा वो मिसिंग पाइल के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें अच्छी भी तो हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे समान कौन कुटिल है, जिसने शरीर दिया, जिसने सारा संसार में मुझे इतने अच्छे अच्छा जन्म दिया, कृष्ण भक्ति दी, ऐसे व्यक्ति को ही मैं भूल जाता हूँ। कितना नमक हराम हूं मैं। ये ऑक्सीजन इत्यादि सब कुछ देने वाले तो ईश्वर है, और उसी को भूल जाता हूँ। भरी भरी द्रोह विषय को धावत, भरी भरी द्रोह विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। कह रहे हैं कि और ऐसे गुरु जो हैं, गुरु जी अपने अंडर में रखना तो चाहते हैं, लेकिन बार बार द्रोह करके बाहर निकलने चाहते हैं, और जा करके कहाँ जाना चाहते हैं, कोई अच्छी जगह नहीं। जैसे एक सुअर एक मेले के पीछे चला जाता है, वैसे ही विषय के पीछे हम चले जाते हैं। गुरु जी को छोड़ देते, नहीं नहीं गुरु जी, मैं आपका अनुशासन स्वीकार नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट यू एज अथॉरिटी। आप आदेश करें मैं पालन करूं, ये नहीं, मैं नहीं। समस्या ये है कि भक्ति तो अनुशासन का ही मार्ग है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी के आश्रय में रहता है। जो निराश्रय भजन कर रहा है वो तो बहुत डर डर के जिएगा इस संसार में। निराश्रय कौन कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना। क्या कहते हैं? आश्रय लइया भजे, तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारण। तो क्या कह रहे हैं कि आश्रय लेकर के ही भजन करना चाहिए, निराश्रय भजन नहीं करना चाहिए। मान लो जो गुरु जी हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो फिर से दीक्षा लेना चाहिए, या फिर किसी और के शिक्षा के संरक्षण में रहना चाहिए, पर जरूर आश्रय में रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि जो गुरु जी मुझे सब कुछ दे रहे हैं, पता है उनके आदेश से मैं भक्ति में आया, इतना कुछ हुआ, लेकिन वही गुरु जी से विद्रोह कर देते हैं। कहते बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ दूसरे में। आप ना कुछ भी बोलते रहते हैं, सच में, मैं जा रहा हूँ। भरी भरी द्रोह विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी, सुनि सतसंग होत जियालस, विषय निसंग विश्रामी। फिर कह रहे हैं कि जब जैसे ही सत्संग में बैठते हैं तुरंत आलस आने लगता है। मान लो लेक्चर शुरू हुआ तो इनको तुरंत उबासी वगैरह आने लगती है, और उसके बाद कभी हाथ खोल रहे हैं, कभी पैर खोल रहे हैं, कभी पैर झटक रहे हैं, कभी हाथ झटक रहे हैं, है ना? नहीं, कई कई लोग तो बहुत जोर से हिलने भी लगते हैं, है ना? नहीं,
तो एक बार मैं जप कर रहा था, जप में नींद आ रही थी, तो भक्ति रसामृत महाराज वहीं बैठे हुए थे, ऐसे मेरे सर पे अपना बीट बैग ऐसे रख करके छन 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 करके गए। क्या हमारा थोड़ा सा फेस्टिवल चल रहा था, तो इसलिए हमें सेवा बहुत थी, रात 12-12 बजे तक। लेकिन ये कह रहे हैं देखिए कि जो गुरुजी ने सब कुछ सिखाया, जिसने ये बताया, जिन वैष्णवों ने ये सिखाया कि लो ऐसे कर लो, ऐसे ये भक्ति करना चाहिए, ऐसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उन्हीं से हमारा द्रोह हो जाता है। और द्रोह करके कुछ अच्छा काम करे तो ठीक है, नहीं, विषय विषय क्या, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, स्त्री, धन इत्यादि, इसके पीछे ही भागते हैं और विषय के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कोई सुअर होता है, सुअर को छोड़ दो ना, इतनी देर से हलवा वगैरह देखेगा वो नहीं जाएगा, भाग के पॉप 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 करके जाके एकदम नाली में लग जाएगा, एकदम नाली खाएगा। इस तरह से सुनी सत्संग होत जियालस, विषय निसंग विश्राम। जैसे ही क्लास शुरू होती है, सत्संग या फिर कुछ ऐसा शुरू होता है, तुरंत नींद आ जाती है। आप देख रहे हैं। और फिर क्या होता है, विषयिनी संग विश्रामी। और जैसे ही कोई विषयिनी मतलब स्त्री, कोई स्त्री संग हो जाए, या मोबाइल पे कोई वीडियो आ जाए जिसमें कोई स्त्री नाच रही है अपने वस्त्र उतार के, है ना, नहीं, तो अगर ऐसा वीडियो आ जाए तो एकदम से देखने लगेंगे। हाँ, क्या नींद एकदम नहीं आएगा, एकदम कोई नींद नहीं आएगा, एकदम जाग खुल जाएगा एकदम, चाहे 10 दिन से नींद नहीं आई हो, तब भी ऐसे खोल के एकदम देखने लगेंगे। एक बार बीरबल ने यही समझाया कि तृष्णा नहीं जाती, अकबर को बताया कि काम वासना की तृष्णा नहीं जाती। अकबर ने कहा क्या बात करे, बुढ़े लोगों में तो चली जाती होगी। तो अकबर बीरबल उनको लेके गए एक ऐसी जगह पे जहाँ रुग्णालय था, रुग्णालय मतलब रोगी लोग, वैद्य लोग उनकी चिकित्सा करते थे। तो एक बहुत ही बुढ़ा व्यक्ति वहां पे था। तो बीरबल ने कहा कि प्रभु आप अपने बिटिया को भी लेके चलिए साथ में। तो अपनी बेटी को लेके जब गए, वहां बुढ़ा एक व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ था, उसको आंख खोलने में भी, सब कुछ करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो छन छन की पायल की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन, एकदम से उठ करके किसी तरह पलक उठा करके देख ही लिया कौन आया है। तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कैसा रोग हो गया है, जब सत्संग या भक्ति इत्यादि कुछ करने लगते हैं, नींद आ जाती है और बहुत आलस लगने लगता है। तो ये जो हम बता रहे हैं, दूसरे के ऊपर नहीं अप्लाई करना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है। दूसरे के ऊपर नहीं कि देखो वो सो रहे हैं, देखा नींद आ रही है उनको, तो क्या अपने ऊपर अप्लाई करना है। उन्होंने तो बहुत सेवा की है, तब उनको नींद आ रही है। और तो विषयिनी संग विश्रामी, विषयिनी कोई अगर हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तब तो लाओ, अभी तुरंत 2 मूवी और देख लेंगे। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखानी, कीन सी दिन करत गुलामी। कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों को छोड़ करके हमने भक्तों से कह दिया कि नहीं, तुम्हारी बात हम क्यों माने, कौन से बहुत सीनियर हो क्या तुम, अरे अभी 4-5 सीनियर हैं, हम भी ब्रह्मचारी हैं, आप भी ब्रह्मचारी, समझ रहे हैं, कोई इतना सीनियरिटी की बात नहीं है। कौन सीनियर है, हम लोग भक्ति में बस 2 ही साल तो आपका अंतर है, कोई ऐसा नहीं है ना, नहीं, कुछ भी हो चाहे जो भी हो, पर दीक्षा तो बराबर ही हुई है कि नहीं। जब दीक्षा साथ में हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, ना सीनियर ना जूनियर, है ना, नहीं। और कह रहे हैं कि हरि चरण छाड़ी विमुखानी की, निशिदिन करत गुलामी। अगर कोई वैष्णव मिल जाए तो वो कुछ बोलेगा तो बोलेगा, "ए, कर लो, अपने से कर लो।" नहीं अरे तुम भी क्या कर रहे हो, तुम करो ना, तुम ही करो, मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन अगर कोई विमुख, हरि विमुख लोग हैं, इतने सारे मैनेजर लोग हैं, वो जैसा बोलते हैं, यस सर, हाँ सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, करना ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि हरि चरण छाड़ी विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी। जो चीज वैष्णवों के संप्रदाय में हम सोचते हैं कि नहीं मैं कुर्सी पे बैठूंगा, ये सबसे मैं ऊपर हूं, मैं कुर्सी पे बैठूंगा,
या फिर जो भी चीज हम कहते हैं इस तरह से, वो वास्तव में क्या है। बाकी जब भी कोई भक्त ने कुछ मंगाया या कुछ करना है, तो हमने कह दिया नहीं नहीं, अरे बहुत मेहनत लग जाएगी, मैं नहीं। कुछ दिन बाद माया देवी इधर बुलाएगी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं तुम्हें गुलामी सिखाती हूँ। फिर वही सारी चीज माया देवी कराएगी। मान लो आपने मना कर दिया कि प्रभु जी मैं, आप किसी ने आपसे कह दिया कि प्रभु जी अपनी गाड़ी दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए मुझे वहां जाना है। तो आपने कहा कि नहीं 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 दे सकते प्रभु जी, ओ नहीं दे सकते, ये तो नहीं। लेकिन तब तक कुछ दिन बाद एक दूर के मौसा जी आए और उन्होंने कहा कि हमें पूरा शिमला घुमाओ। तो फिर पूरा शिमला आपने घुमाया, सब कुछ किया, फिर मौसा जी ने कहा कि तुम इतना गलत करते हो हैं, और डांट के भी गए। ऐसे नमक हरामी। ये कह रहे हैं कि भक्तों की सेवा करने में, भक्तों के आदेश का पालन करने में हम इतनी बार देखते हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है। मैं इनसे 2 दिन सीनियर तो हूं, है ना नहीं। तो इस तरह से जो है बोलते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि हम्म, अ, अ, सबकी निस्दिन गुलामी करने को तैयार है, कोई भी कितना भी बोले उसकी निस्दिन गुलामी करने को तैयार है। पापी परम अधम अपराधी, सब पतितन में नामी। तो कह रहे हैं कि मैं जो है क्या हूं, परम पापी हूं, अधम अपराधी हूं, और सारे पतितों में मेरा नाम आता है। सूरदास प्रभु उधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। तो हे श्रीपति, उनको ये कह रहे हैं कि तुम जो है क्या करो, ऐसे पतित का भी तुम उद्धार कर दो। हमसे तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे पतित का भी तुम उद्धार कर दो। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि किस तरह से मौसम कौन कुटिल खल कामी, इस भजन के ऊपर हमने आज चर्चा किया। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं हैंड रेज कर। आशा आर्या माता जी, एक मिनट मैं, आशा आर्या माता जी बोलिए। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद प्रणाम। Prabhuji, today, like in our community, today in our community there is an organ donation camp. So should we go for the donating the organs or not? नहीं, No. ये But एक्चुअली what I पंच, personally feel is, हाँ हाँ बोलिए। but what I personally feel is, when the soul goes out of the body, that garment is of useless. So why don't you know it is for the betterment of the people? Like it can be used for the other people's. हाँ, पर जिससे लिया है उसको वापस कर देंगे ना। पीपल को भगवान ने नहीं दिया, तो हम मतलब बहुत, कोई वैष्णव है तो अलग बात है, और कौन इसका कैसे यूज करेगा ये भी पता नहीं है हमें। दूसरी चीज ये है कि अ, ये जो पंच तत्व से जो शरीर लिया था उसको पंच तत्व में विलीन होने देना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है ना माता जी। No, what आप I was thinking, Prabhuji, हम्म। I'll give a condition that it has to connect to the blind girls school orphanage center only. नहीं नहीं, वैष्णव लोग इस तरह, मतलब ऐसे तो सिद्धांत तो ये दुनिया में, समाज में लोग ये कहते हैं कि भाई ऑर्गन डोनेट की करना चाहिए, लेकिन यूजलेस हो गया तो कर दो। लेकिन वैष्णव सिद्धांत जो है वो यही कहता है, अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, कोई भक्त है, तो भगवान की सेवा में लगाएगा। अगर आपको कंफर्म है 100% दिस विल बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि ये भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, तब फिर ये चीज नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने नहीं देखा है, वैष्णव लोग ज्यादा ये नहीं रिकमेंड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत क्रिटिकल केस आता है। ठीक है ना माता जी।
ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आप कन्विंस नहीं हुए? कन्विंस हुए आप? मैं ये कह रहा हूं कि जो पंच महाभूत से ये शरीर के अंग बने होते हैं, तो इन पंच महाभूतों को इस शरीर के अवयवों को वापस करना होता है हमको। हम इसको अपने पास ऐसे अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो इसीलिए शरीर जब तक हमें मिला था, आत्मा इसमें विराजमान थी, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम ये पंच महाभूत का ही है ये। तो इसलिए इसको इसमें ही विलीन होने देना चाहिए। यस प्रभु जी, आई गॉट इट। थैंक यू सो मच ठीक है, प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों का म्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।